हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थीसिया पढ़ेंगे। क्या होता है एनेस्थीसिया? हम लोगों को पता है कि हमें जब चोट लगती है या कभी हमें कहीं सीजरियन ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो ऑपरेशन करने के पहले हमें मेडिकल लाइन में डॉक्टर जो भी हमें क्या करेगा, हमारे उस पार्ट बॉडी आर्गन जैसे हमारे हाथ में चोट लग गया हो, इसका ऑपरेट करना हो, तो अगर इस पार्ट को अगर हम ऑपरेट करते हो उसके पहले में बॉडी को पेन होगा कि पूरी बॉडी हमारी न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम पूरा डेवलप किया हुआ है हमारा बॉडी। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पेन को यानी दर्द को ब्रेन तक जो मैसेज लेकर जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने का वो जो प्रोसेस होता है हम उसे क्या बोल सकते हैं, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, कॉमन भाषा में कि बेहोश कर देते हैं या बॉडी को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, उस पार्ट में भी पेन ना होने पाए। इससे क्या होगा, हमें आसानी से उस पार्ट में जहाँ भी कोई पार्ट डैमेज होगा उसे आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, एनेस्थीसिया हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अभी तो हम इसका कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे। इसका यूज कहाँ होता है एनेस्थीसिया का? तो सबसे पहले हिप्नोसिस में होता है। हिप्नोसिस क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर हम कोई किसी को बेहोश करना होता है, हम इसको गैस के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में किसी को इंजेक्ट कर सकते हैं, किसी को गैस दे सकते हैं, उसको बेहोश कर सकते हैं कि गैस के रूप में, किसी को हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं, उससे उसको क्या करते हैं, बेहोश कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस कर सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या है एनेस्थीसिया का कि हम उसको क्या कर सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एनाल्जेसिया। ये क्या होता है, अगर किसी की बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, बॉडी में अगर कहीं किसी की बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल दर्द से एकदम से चिल्ला रहा, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। बॉडी पेन में रिलैक्स करता है। ये क्या करता है कि बॉडी में कहीं जैसे हमारे हाथ में या पैर में पेन हो रहा है, इसका यूज करने के बाद क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है वो ब्लॉक कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर में। पता है नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारे इतने सारे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, नर्व कह सकते हैं, बहुत हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है। अगर उसको हम ब्लॉक कर दें तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी के हर पार्ट में या ब्रेन तक वो मैसेज लेकर जाना बंद कर देगा। इससे हमारी बॉडी में दर्द अगर होगा वहीं तक ही सीमित रह जाएगा, बॉडी में अदर पार्ट में सप्लाई नहीं हो पाएगा और उसका फीलिंग हमें नहीं होने पाएगा। अगला पार्ट है मसल रिलैक्सेशन। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मसल्स मांसपेशियां छोड़ जाती है, बहुत लोगों को मांसपेशियां जो होती है प्रोटीन की कमी होती है, उसकी तरह डैमेज हो जाती है। तो हम मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए, पता है हमें कि हमारे मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है, नाम जो मसल्स पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन में प्रोटीन होती है, मसल्स कंट्रैक्शन में हेल्प करती है। मसल्स कंट्रैक्शन में जो प्रोटीन, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में प्रोटीन कमी हो गई है और उसके मसल्स में बहुत सारे पेन हो रहे हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी में मसल्स में कभी कभी क्या होता है, लैक्टिक एसिड ताकि जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है थकान बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है ताकि लोग पता चलता बोन में या बहुत पेन होता है। तो और मसल्स रिलैक्सेशन में भी एनेस्थीसिया का बहुत ही यूज होता है। अगला एंजियोलाइसिस। बहुत लोगों को आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टेंशन। टेंशन है सबको, किसी न किसी चीज़ का टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, किसी को खाने की टेंशन है, सबको कोई ना कोई टेंशन, किसी का परिवार की टेंशन। इस टेंशन को कम करने के लिए हम एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन में हम एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं, एंजियोलाइसिस का। अगला पॉइंट है एमनेसिया। आज के समय में इस मॉडर्न एआई और चैट जीपीटी जब से आया है, हमारे ब्रेन का जो आईक्यू लेवल होता है, हमारा आईक्यू लेवल, हम जो इंटेलिजेंस है, धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, हमारी याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है। हम अपने फैमिली का कांटेक्ट नंबर नहीं याद कर पा रहे, सब मेमोरी मोबाइल में सेव कर लेते हैं, जबकि हमारे ब्रेन पे जो मेमोरी होती है 1450 cc। cc इसको होता है क्यूबिक सेंटीमीटर।
इतना हमारा मेमोरी है, हम इसका 1% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो याददाश्त होती है, मेमोरी लेवल, यही काम करता है। एनेस्थीसिया के द्वारा हम इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारी मेमोरी लेवल को भी बढ़ा सकता है। अगला है होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस यानी हमारा टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन एंड 98.6 फारेनहाइट। बहुत लोगों को बहुत जल्दी ठंडी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को गर्मी लगने लगती है। तो ये एनेस्थीसिया के द्वारा हम बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं। बॉडी का कैसे क्या है, क्या मेंटेन है, सब कुछ इसके द्वारा हो सकता है।